नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। नॉमिनेशन फाइल होने लग गए हैं और इसी के साथ हर प्रत्याशी अपने वार्ड में उतर गया है। अभी तक हम बातचीत कर रहे थे महापौर मेयर के प्रत्याशियों से और अब हम आ गए हैं ग्राउंड स्तर पे, जहां हम पार्षदों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं उनकी रहती हैं और किस तरह से रहती है। तो इसी क्रम में आज हम लाला बाजार के वार्ड में देवेंद्र भट्ट, जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बने हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और मिलते हैं। सर्वप्रथम भट्ट जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद कपिल जी। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाला बाजार वार्ड से आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सर्वप्रथम संगठन ने जो आपको प्रत्याशी बनाया है उसको आप कैसे देखते हैं और संगठन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं हमारे अल्मोड़े की जो देवतुल्य जनता है उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही अपने वार्ड 34 जो लाला बाजार वार्ड है हमारा, उसकी जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। मेरी भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। कल मैंने अपना नामांकन भी करा है, सफल नामांकन भी कर चुका हूं। अब मैं जनता के बीच में जनता की जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए जा रहा हूं कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और किस प्रकार से उसका निवारण किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़मीनी स्तर पर काम करती है और आज चाहे हमारे पार्षद प्रत्याशी हो या हमारे मेयर के प्रत्याशी हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सर्वे कर करके ये देखा कि कौन नगर निगम अल्मोड़ा में अच्छा कार्य कर सकता है, बेहतर कार्य कर सकता है। वैसे ही पार्षदों का चयन भी किया और महापौर का भी चयन किया, जिसमें हमारे अजय वर्मा जी जो है उनको हमारा प्रत्याशी बनाया गया है। और पूरी अल्मोड़ा की जनता जानती है कि वो कितने सरल स्वभाव के, कितने मृदभाषी हैं और किस कर्मठ नेता हैं और विचारों से जुड़े हुए नेता हैं और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। उसी प्रकार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाला बाजार का सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि मैं सामान्य सी फैमिली से आता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने देखा कि अपने एनजीओ के जरिए जगह जगह जा कर के, चाहे वो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो। मैंने उत्तराखंड का कोई भी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, चाहे वो पिथौरागढ़ का दूरस्थ एरिया हो, चंपावत का दूरस्थ एरिया हो या फिर गढ़वाल का कोई भी एरिया हो, सब जगह जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रतिभाग किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान में प्रतिभाग किया। और उसके अलावा भी मैंने यहाँ अपनी एनजीओ के माध्यम से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। साथ ही आपको पता ही है कि मैं सांस्कृतिक रूप से भी हर फील्ड में जुड़ा रहता हूं। मैंने चाहे यहाँ के रामला मंचन में प्रतिभाग करना हो, चाहे वो धारनोला की रामला कमेटी हो, नंदा देवी की रामला कमेटी हो या हमारी प्रतिष्ठित जो लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब की रामला कमेटी हो, उसमें अपना सहयोग प्रदान करते रहता हूं। अब किसी भी भूमिका में, चाहे वो दरी बिछाने की भूमिका हो, चाहे वो पाठ खेलने की भूमिका हो, चाहे वो रंगमंच से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, चाहे मेकअप में किसी की हेल्प करनी है या किसी को कपड़े पहनाने में हेल्प करनी है, तो इन चीज़ों से मैं जुड़ा रहता हूं, समाज से जुड़ा रहता हूं। और आज लाला बाजार की जनता के बीच में जब मैं जा रहा हूं तो जनता बहुत खुश है और मुझे अपना उम्मीदवार पा करके चाह रही है कि ये बच्चा हमारे बीच में आए, हमारा बेटा हमारे बीच में आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी लाला बाजार की जो जनता है वो मुझे रात को 1 बजे या 2 बजे भी फ़ोन करेगी तो उनका ये छोटा बेटा, उनका अनुज हमेशा उनके साथ हर मोर्चे पे खड़ा रहेगा, हर समस्या को लेकर के खड़ा रहेगा। नगर निगम की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर भी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। भट्ट जी, आपने अपना एक परिचय दिया, सब कुछ याद है, ये तो हुई बात आपके परिचय की और भारतीय जनता पार्टी के परिचय की। लेकिन अब यहाँ पर को मुद्दा ये आता है कि ये है चुनाव, रण क्षेत्र है जहां लड़ाई भी होगी, द्वंद्व भी होगा और महासंग्राम भी होगा, क्योंकि आप ही नहीं, आपके साथ और भी विपक्षी दल खड़ा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में आखिर क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज जो हमारे वार्ड की जो मुझे प्रमुख समस्याएं हैं, जिनको मैं अपने बचपन से देख रहा हूं, और आपको पता होगा कि ये हमारे अल्मोड़े का दुर्भाग्य भी रहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जब नगर पालिका, जो यहाँ की ऐतिहासिक नगर पालिका है,
वहाँ हमारा कभी भी हमारे अध्यक्ष पद में कोई भी हमारा कार्यकर्ता नहीं आ पाया हमारे भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आज जो ये ऐतिहासिक हमारा नगर है, नौ दुर्गा और अष्ट भैरव की जो ये नगरी है, ये इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय ले चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो इस नगर निगम के सुधार के लिए यहाँ पर उनको हम अपना आशीर्वाद देंगे। और जब मैं अपने वार्ड में गया, मैंने समस्याएं देखी। देखिए, जो हमारी जनता है उनको चाहिए क्या, उनको अपने घर जाने के लिए अच्छे रास्ते, उनकी रोज़मर्रा की जो सफाई है, सफाई कर्मचारी आए, उनका कूड़ा साफ हो जाए, आगे पीछे कहीं भी गंदगी ना हो और उनके चलने के अच्छे रास्ते हों, उनके लिए लाइट की व्यवस्था हो। और जो आप बहुत बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे कि खुले में नल, छोटे छोटे रास्ते हैं और उनके ऊपर से नलों के पाइप जा रहे हैं, जिससे बच्चे जब विद्यालय से आते हैं कितने बच्चे उस पाइप में फंस करके गिरते हैं और उनको चोटिल भी होते हैं। साथ ही जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों का जो कहते हैं, जंगली जानवरों से जो हमारी जनता परेशान है, उसके निदान के लिए भी हम कार्य करेंगे। इससे पहले भी जंगली जानवरों के नाम पर बहुत से बनाए गए चीज़ें बनाई गई, आपको पता होगा, पर वो कितना सार्थक रही ये उसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूँ। बंदरों की नसबंदी भी करी गई, लेकिन वो नसबंदी किस स्तर पर हुई कि 5 बंदर दिखा करके एक बंदर की नसबंदी करी गई। वरना हमको अगर नसबंदी उस स्तर पर हुई है तो बंदरों से निजात क्यों नहीं मिला हमको। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहूँगा कि आप और पार्टियों से पूछिए कि बंदरों की नसबंदी करी, आवारा कुत्तों के लिए कार्य किया गया, तो लेकिन हमको निजात क्यों नहीं मिल पाया आज तक का हम उन जंगली जानवरों से परेशान क्यों है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जब बरसात आती है, बरसात में जो हमारे नाले होते हैं वो साफ तो रहते नहीं है, उनकी सफाई होती नहीं है, और फिर वो नालों में जब बूझा लगता है तो वो पानी ओवरफ्लो होकर के लोगों के घरों में घुसता है। अगर हम पहले से उसकी सफाई रखेंगे, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, तो वो ओवरफ्लो क्यों करेगा। वो अगर हम वक्त रहते ही अपने सारे कार्यों को निपटाएं तो वो हमेशा ठीक रहेंगे। और ये कोई बड़े काम नहीं है, अगर हम प्रॉपर ढंग से नगर निगम को चलाएंगे तो ये जनता की जो समस्या है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। और आपको अब ये जो ऐतिहासिक क्षण है वो देखने के लिए मिलेंगे, नगर निगम में बहुत से सुधार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा भट्ट जी, आपने बात करी कि कई सारी समस्याएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे रास्तों की हो। एक अहम मुद्दा जो जनता के बीच जब हम गए तो जनता ने अपनी समस्याएं हमें गिनाई कि जनता का कहना है कि हमारा हाउस टैक्स हमसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उसके एवज में सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो आप अपने वार्ड की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाएंगे महापौर और मेयर जो है वो इसका समाधान कर सके? क्या ऐसी भी कोई रणनीति आपके दिमाग में है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारा हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स से हमारी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। हाउस टैक्स के ही आज जो हाउस टैक्स जिस आधार पर आता है उसी आधार पर हमारा पानी के बिल भी आ रहे हैं, आपको भी पता है। अगर हाउस टैक्स में अगर हम कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से हाउस टैक्स में हम जब नगर निगम की बैठकें होंगी इसमें इसको हम प्रमुखता से रखेंगे, और अगर हाउस टैक्स में कमी आएगी तो पानी के बिल में भी कमी आएगी, जिससे हमारी जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और ये हमारा प्रमुख उद्देश्य भी रहेगा। अच्छा, ये तो बात हुई जनता की। अब बात आती है कि जब आप पहुंचेंगे नगर निगम के ऑफिस के अंदर, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कर्मचारियों की बनी हुई है, हमारे पर्यावरण मित्रों की बनी है, क्योंकि हमारे पर्यावरण मित्र जो हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक हमारे शहर को साफ करने में लगे रहते हैं। और कोशिश उनकी ये रहती है कि हमारा नगर जो है स्वच्छ हो, चाहे बारिश हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो। ऐसे में जब उनका रिटायरमेंट होता है या उनकी तनख्वाह की बात आती है तो आज तक हमेशा कहा गया है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। तो उनकी जो समस्या है, क्या उस पर भी कोई समाधान ऐसा होगा? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पार्षद जब आप बनेंगे तो आप मेयर के थ्रू जो है इस बात को रखेंगे, तो क्या उन लोगों के बारे में भी कोई विचार करा जाएगा? जो भी हमारे नगर निगम के पर्यावरण मित्र हैं, मैं उनके अपार सहयोग के लिए आपके चैनल के माध्यम से पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे ठंड का भी मौसम हो, आज आप देख रहे हैं कि इतने ठंड के मौसम में भी वो सुबह 5 बजे बाज़ारों को हमारी सफाई कर रहे हैं, हमारे घरों की सफाई कर रहे हैं। मैं जो सबसे पहले मुझे जो दिक्कत दिखती है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है।
उनके पास हैंड ग्लव्स नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। आज देखिए, आज इतने संक्रमण फैल रहे हैं, अगर हम उनको अच्छी सुविधाएं दें, उनको अच्छे इक्विपमेंट दें, उनके लिए ग्लव्स का बंदोबस्त करें जिससे वो संक्रमण से पहले बचें, वो बचेंगे तो उनका परिवार भी उस संक्रमण से बचा रहेगा। दूसरी चीज़ आती है कि हमारे पर्यावरण मित्र जब इतनी लगन के साथ काम करते हैं तो उनको तनख्वाह में दिक्कत किस लिए आती है? क्या अभी तक नगर पालिका में बजट नहीं आता था? हमेशा बजट आता है, आप भी जानते हैं बजट आता है। अब उस बजट को कहाँ एडजस्ट किया जाता था ये बताना बहुत मुश्किल होगा। और क्यों उनकी तनख्वाह रोकी जाती थी, किस लिए रोकी जाती थी, ये भी बताना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारे मेयर प्रत्याशी और हमारे पार्षद वहाँ पर आते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अपने पर्यावरण मित्रों को ये आश्वासन देता हूँ, उनके अच्छे इक्विपमेंट उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हम उनकी तनख्वाह और विशेषकर जब वो रिटायरमेंट हो उनको सम्मान, उनको रिटायरमेंट मिले और उनकी जो भी राशि है उनके हाथ में दी जाए जिससे वो खुशी खुशी इस हमारे नगर निगम से अपनी विदाई लें। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्ण आश्वासन उनको देता हूँ। तो आपने देखा कि भट्ट जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर उनका मेयर और उनके पार्षद आते हैं तो सरकार दोनों जगह उनकी है और वो हर हाल में अपने कर्मचारियों के साथ अपनी जनता का भी विकास करेंगे, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सभी कार्य वो हैं जो मेयर और पार्षद मिलकर के करते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग में तय करा जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो उसके लिए भट्ट जी ने आश्वासन दिया है। अब बाकी जनता देखेगी कि लाला बाजार वार्ड से वो किस प्रत्याशी को चुनकर के भेजती है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे हम। और जल्द आपसे किसी दूसरे वार्ड में किसी दूसरे पार्षद से मिलेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है ऐसे जो आप अपने मेयर या अपने पार्षद से करना चाहते हैं, या कोई समस्या ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं कि आपका मेयर और आपका प्रत्याशी कर सकता है, तो हमें अवगत कराएं, हम जरूर उनसे पूछेंगे। भट्ट जी से विदा लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।